कभी सोचा है कि हमारी हर एक धड़कन, हर एक सोच और हमारे हर एक कदम के पीछे की एनर्जी आखिर आती कहाँ से है? इसका जवाब ना हमारे मसल्स या दिमाग में नहीं है, बल्कि ये छिपा है हमारी कोशिकाओं के अंदर मौजूद अरबों खरबों छोटे छोटे इंजनों में। जी हाँ, आज हम माइटोकॉन्ड्रिया की इसी कमाल की दुनिया में उतरने वाले हैं। स्कूल में हम सब ने एक लाइन तो जरूर पढ़ी होगी, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस है ना? सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है, पर क्या हमने कभी रुककर ये सोचा है कि ये पावर हाउस असल में करता क्या है? मतलब ये पावर बनाता कैसे है और ये हमारे जिंदा रहने के लिए इतना जरूरी क्यों है? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के सबसे जरूरी काम को समझते हैं। आप इन्हें अपने शरीर की लाखों करोड़ों छोटी छोटी फैक्ट्रियों की तरह समझिए। और ये फैक्ट्रियां 24 घंटे एक बहुत ही खास किस्म का ईंधन बना रही हैं। और इस ईंधन का नाम है एटीपी, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये क्या चीज़ है? सीधी सी भाषा में कहें तो एटीपी हमारे शरीर की एनर्जी करेंसी है। जैसे गाड़ी को पेट्रोल चाहिए, ठीक वैसे ही हमारे सेल्स को हर छोटा बड़ा काम करने के लिए एटीपी चाहिए। ये एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट हैं जो हर जगह पावर सप्लाई करते हैं। तो सवाल ये है कि ये फैक्ट्री काम कैसे करती है? इसका कच्चा माल है वो खाना जो हम खाते हैं, यानी ग्लूकोज, और वो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, यानी ऑक्सीजन। ये दोनों चीजें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाती हैं, जहां एक बहुत ही कंट्रोल्ड तरीके से इन्हें जलाया जाता है। और इस प्रोसेस से जो एनर्जी निकलती है ना, उसे फौरन एटीपी के मॉलिक्यूल्स में पैक कर दिया जाता है, इस्तेमाल के लिए एकदम तैयार। और इस एटीपी का इस्तेमाल कहाँ होता है? अरे भाई, हर जगह। हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स को सोचने के लिए, हमारी मसल्स को हिलने जुलने के लिए, हमारे दिल को धड़कने के लिए, यहाँ तक कि टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत के लिए भी हर एक काम के लिए एटीपी की जरूरत है। इसके बिना तो सच कहूँ, लाइफ जैसी हम जानते हैं वो हो ही नहीं सकती। अच्छा, तो कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में यहाँ से तो ये और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ एक एनर्जी फैक्ट्री नहीं है दोस्तों, इसकी एक ऐसी अविश्वसनीय और हैरान कर देने वाली कहानी है जो हमें सीधे जिंदगी की शुरुआत में ले जाती है। लेकिन अब जो बात मैं बताने वाला हूँ वो शायद कहानी का सबसे सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। माइटोकॉन्ड्रिया असल में हमारी कोशिकाओं का सिर्फ एक हिस्सा है ही नहीं, सच तो ये है कि वो कोई और है। जरा इस बात को समझिए, हमारी कोशिकाओं का सारा जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए उसके सेंटर में, न्यूक्लियस में होता है ना? लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का अपना बिल्कुल अलग डीएनए होता है। मतलब एक ही सेल के अंदर दो दो जेनेटिक कोड। ये तो बहुत बड़ी बात है, और यही वो सुराख है जो हमें इसकी असाधारण कहानी की तरफ ले जाता है। तो इसके पीछे जो थ्योरी है वो कमाल की है। माना जाता है कि अरबों साल पहले माइटोकॉन्ड्रिया एक आज़ाद घूमने वाला बैक्टीरिया हुआ करता था। फिर एक दिन एक बड़ी कोशिका ने उसे निगल लिया, लेकिन उसे पचाने की बजाय दोनों के बीच एक डील हो गई। बैक्टीरिया ने उस बड़ी कोशिका को खूब सारी एनर्जी देना शुरू किया, और बदले में उस कोशिका ने उसे रहने के लिए एक सेफ घर दिया। और ये पार्टनरशिप इतनी जबरदस्त कामयाब रही कि आज वो बैक्टीरिया हमारी हर एक कोशिका का परमानेंट हिस्सा बन चुका है। ये सिर्फ एक दिलचस्प बायोलॉजिकल फैक्ट नहीं है, ये हमारे वजूद की बुनियाद है। ये जो प्राचीन पार्टनरशिप हुई थी ना, इसी घटना ने धरती पर कॉम्प्लेक्स लाइफ को पनपने का मौका दिया। इसी साझेदारी ने उन सिंपल सेल्स को वो एक्स्ट्रा एनर्जी दी जिसकी वजह से वो बड़े कॉम्प्लेक्स जीव बन सकें, जिनसे आज हम बने हैं। तो अगली बार जब हम एक गहरी सांस लें या हमारा दिल धड़के, तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा, ये सब उस प्राचीन मेहमान की वजह से मुमकिन है जो हमारी हर कोशिका के अंदर रह रहा है। एक प्राचीन बैक्टीरिया जो अब हमारा ही एक हिस्सा है और हमें हर पल जिंदगी की एनर्जी दे रहा है। ये बात सोचने पर मजबूर कर देती है ना, कि हम असल में हैं क्या?